अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है जी। बच्चों, मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है और मेरा आज का टॉपिक है क्लास सप्तम। एक्सरसाइज इसकी है जी 1.3। इसमें क्या करना है, इसमें हल क्या करना है, इसमें दरजील आदाद को जमा करें। ऐड द नंबर्स मतलब सवाल हैं उनको जमा करना होगा। जमा सिंपल जमा नहीं है, ये नातक अदाद की जमा है, मतलब बटे की जमा। तो चलें बच्चों, स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप तमाम बच्चों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है जी, ये है दो सवाल मैंने लिखे हुए हैं, इनको हल करते हैं। सबसे पहले इसमें दो फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। दो फार्मूले क्या हैं जी, ये फार्मूला देखें, इन दोनों का बटा क्या है, सेम है। तो सबसे पहले इसको शक्ल में लिख लेते हैं। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हल 5/9। आगे इनको जमा करना है तो एंड की बजाय क्या लगा देंगे, जमा 4/9। अब इन दोनों का बटा एक जैसा है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला इस्तेमाल होगा, P/Q जमा R/Q। ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। इसका मतलब ये है कि इन दोनों का जो बटा है वो एक जैसा है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा P में जमा कर देंगे R और दो Q है, इनमें से एक कॉमन आ जाएगा। ऐसे ही फार्मूले की शक्ल में इसको करते हैं जी 5/5 जमा 4 आ जाएगा 9। 5 में 4 जमा करेंगे बन जाएगा 9/9। 9 एकम 9, ऊपर एक बचा, नीचे भी एक बचा, ऊपर वाला एक आंसर आ जाएगा, नीचे वाले एक की कोई वैल्यू नहीं होती, लिहाजा ये बच्चों इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। इसमें क्या है जी, -13/4 एंड की जगह पे जमा आ जाएगा 9/14। अब ये वाला जो सवाल है ये इस शक्ल में आ जाएगा P/Q जमा R/ कोई भी मतलब R/S आ गया। इनका क्या है जी, इनका बटा जो है वो मुख्तलिफ है। पहला जो सवाल किया था उनमें बटा जो है ना वो एक जैसा था। इनका जो है ना मुख्तलिफ है, तो लिहाजा हम जो बटा है उसका इजाफे कर लेंगे और फिर इसको हल करेंगे। क्या करते हैं जी, यहाँ पे नीचे बटा क्या है जी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 14। 4 और 14 का इजाफे कर ले लेते हैं। 2 2 4 और 2 7 14। 2 एकम 2 और 7 वैसे आ गया और 7 एकम 7। अब 2 2 4 4 7 28। इन दोनों का इजाफे कर कितना आ जाएगा जी, 28। 28 को आप नीचे लिख लें। अब हमने क्या करना है जी, अब इस 28 को हम इधर रख लेते हैं और जो पहली रकम का बटा है इस पे तकसीम कर लेते हैं। 4 7 28 होता है, आंसर आ जाता है 7। 7 को आपने किससे ज़रब देना है, -13 ज़रब 7, आगे जमा का निशान। अब क्या करेंगे, अब इसी 28 को हम कोठी में रख लेते हैं यहाँ पे और अगली रकम के बटे पे तकसीम करते हैं। 14 एकम 14, 14 2 28 होता है। 2 आंसर आ गया तो आपने अगली रकम को ज़रब दे देना है जी, 9 को ज़रब दे देंगे 2 से। अब क्या है, इसको हल करेंगे। ये जो -13 है इसको ज़रब दे देंगे 7 से। 13 ज़रब 7, 7 3 21, 2 क्या हासिल, 7 एकम 7, 7 और 2 9। यहाँ पे माइनस है 91, माइनस का आ गया, आगे जमा। अब 9 2 कितना होता है 18 और बटा आ जाएगा 28। अब क्या करते हैं जी, -91 में से हम 18 माइनस कर देते हैं, मतलब जमा का जो 18 है वो इसमें से निकाल देते हैं। एक में से 8 नहीं निकलता, एक हासिल इधर चला गया, 11 में से 8 चले गए, 11 में से 8 चले गए, बाकी बचा जी 3। यहाँ पे रह गया 8 में से 1 गया, बाकी बचा जी 7। तो यहाँ पे माइनस का 73 बचा और नीचे बचा जी 28।
अब हम इस रकम को देख लेते हैं, अगर ये कटती है तो काट देंगे, अदरवाइज ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर है ताक अदद है, नीचे जुफ्त अदद है, तो ये आपस में नहीं करता, लिहाजा ये ही इसका आंसर आ गया -73/28। तो बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों, सवाल 2 हल हो गया। सवाल नंबर 3 है, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5 है, सवाल नंबर 6। ये जो 1.3 का जो पहला सवाल है, पहला क्वेश्चन है, उसके जी टोटल जोज हैं 6, 2 पहले हो चुके हैं और बाकी उनको हम करते हैं। जी ये सवाल है, सवाल नंबर 3 -7/11, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर, यहाँ पे हल -7/11 वैसे आ गया। अब बच्चों यहाँ पे हमने इसको करना है जी जमा, तो जमा की अलामत लगा दी। अब ये जो अगली रकम है ये माइनस में है, इसके साथ भी अलामत लगी और एक अलामत पहले लगी हुई, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे -3/22। अब बच्चों क्या है कि ये इसका बटा 11 है और इसका 22 है, दोनों का बटा मुख्तलिफ है, तो लिहाजा जैसे कि हमने पहले सवाल हल किया था वैसे इन दोनों बटों का जुदाफिकल लेंगे, इन दोनों का जुदाफिकल लेंगे तो इसका जुदाफिकल आएगा 22, इन दोनों बटों का जुदाफिकल आएगा 22 आप नीचे लिख दें। और अब इस 22 को इस 11 पे तकसीम करें, 22 को कोठी में रख के 11 पे तकसीम करेंगे, 11 2 22 होता है, 2 आंसर आएगा, 2 को आपने ज़रब दे देनी है -7 ज़रब 2, आगे जमा की अलामत आ गई। अब इसी 22 को कोठी में रख के 22 पे तकसीम करेंगे, जवाब आएगा 1, तो आपने -3 को ज़रब दे देनी है 1 से। इस तरह बच्चों ये 7 को ज़रब देंगे 2 से, 7 2 14 हो जाएगा, माइनस का 14 हो जाएगा, आगे जमा ये है 3 एकम 3, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, बटा क्या है जी 22 है। अब बच्चों क्या करते हैं, हम इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, -14 वैसे ही है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा है, जमा माइनस माइनस हो जाएगा और बटा 22। अब बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों रकमें माइनस में आ गई तो इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे, मतलब इन दोनों को जमा कर देंगे, 14 में 3 जमा करेंगे 17 बन जाएगा, और ये माइनस का 17 होगा और बटा बचेगा जी 22। तो बच्चों -17/22 जो इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये आगे सॉल्व ही नहीं होता, कटता नहीं है, तो लिहाजा -17/22 इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, तो चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। इसको रेज कर देते हैं और सवाल नंबर 4 को हल करते हैं। जी बच्चों, ये है सवाल नंबर 4, इसको पहले शक्ल में लिख लेते हैं, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हल लिखेंगे, ये -6/13 वैसे आ गया, एंड ये हमने जमा करना है तो जमा आ गया। अब यहाँ पे भी ये पहले सवाल की तरह, सवाल नंबर 3 की जगह या उसकी तरह यहाँ पे माइनस है, तो लिहाजा यहाँ पे जमा है, तो इसको हम क्या करते हैं जी, इसको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं और बटा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों का जो बटा है वो मुख्तलिफ है, लिहाजा 13 और 5 का इजाफे का ले लेते हैं। 13 जो है वो किसी टेबल पे होता ही नहीं, 13 एकम 13 आ जाएगा और 5 वैसे आ गया, और 5 एकम 5। अब जी 13 5 कितना होता है, 13 को ज़रब दे लेते हैं 5 से, 5 3 15, एक असल 5 एकम 5, ये बन जाएगा 65। क्या हो गया जी, इनका जुजाफिकल आ गया 65, 13 और 5 का जुजाफिकल 65, 65 को यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर लाइन लगा देंगे। अब ये 65 को आप लिख लें इधर साइड पे कोठी में और 13 पे तकसीम कर लें, 13 5 65 होता है, इसका आंसर आया जी 5 पहली रकम का, तो आप -6 को ज़रब दे दें 5 से, आगे जमा का साइन है तो जमा का साइन लगा दिया। अब हम क्या करेंगे जी, अब इसी जो जुजाफिकल आया है 65, इसी को यहीं पे कोठी में रखेंगे और तकसीम कर देते हैं 5 पे जी, 5 एकम 5, एक बचा, 5 3 15,
तो इसका क्या आ गया जी, ज़ुज़ाफ़िकल 13 आ गया। 13 को आपने किससे ज़रब दे देना है जी, -8 से, ब्रैकेट -8 ज़रब 13। तो बच्चों आप क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे जी, 6 को ज़रब दे दें 5 से, 6 5 30, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा, जमा माइनस माइनस। अब क्या करेंगे, 13 को ज़रब दे देंगे 8 से, 8 2 16, 8 3 24, 2 हासिल चला गया, 8 एकम 8 और 2 10। ये बन गया जी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा, जमा माइनस माइनस हो गया, 104 बन गया, बटा आ गया जी 65। अब बच्चों क्या करेंगे, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस का 104 है क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा, जमा माइनस माइनस हो जाएगा। अब बच्चों ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये -30 वैसे आ गया, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा, जमा माइनस माइनस 104 आ गया, और बटा आ गया जी 65। अब बच्चों क्या करेंगे, ये दोनों रकमें माइनस की आ गई, ये -30 -104 बटा 65। अब इन दोनों को जमा कर देंगे, 104 में 30 जमा करेंगे, बन जाएगा 134, और ये माइनस का 134 बन जाएगा। ये जमा हुआ है लेकिन इनके साथ साइन जो है वो अलामत माइनस का ही रहेगा। अब 134 बटा 65 आ गया। तो बच्चों ये इसका आंसर है। ये आगे सॉल्व नहीं होता, ये कटता नहीं है क्योंकि ऊपर जुफ्त है नीचे ताक है, तो ये लिहाजा ये आपस बाद में कट नहीं रहा, तो यही इसका -134 बटा 65 इसका आंसर है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 4 हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। इसको रेज कर देते हैं ताकि रफ करने में आसानी हो। तो बच्चों ये है सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है 3 बटा 4 एंड -6 बटा 5। अब क्या करेंगे, इसको जमा की शक्ल में ले आते हैं। 3 बटा 4 एंड की जगह पे जमा आ जाएगा क्योंकि हमने इसको जमा करना है। यहाँ पे माइनस आ गया तो इसको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। अब बच्चों क्या करेंगे, 4 और 5 का ज़ुज़ाफ़िकल लेंगे। 4 और 5 का ज़ुज़ाफ़िकल आ जाएगा 4 5 20 आ जाएगा। इन दोनों का ज़ुज़ाफ़िकल आ जाएगा 20। आप क्या करेंगे, इस ज़ुज़ाफ़िकल को कोठी में रखेंगे, 4 पे तकसीम करेंगे, 4 5 20, 5 जवाब आएगा। 5 को आप ज़रब दे दें 3 से, आगे जमा का साइन है तो जमा आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इस 20 को कोठी में रख के 5 पे तकसीम करेंगे, और 5 4 20 होता है, 4 आंसर आएगा। 4 को आप ज़रब दे दें -6 से। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 को ज़रब दे देते 3 से, 5 3 15, यहाँ पे जमा है, यहाँ पे माइनस, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 4 24 हो जाएगा। बेटा क्या आ जाएगा जी 20। अब ये माइनस का 24 है, ये 15 जो जमा का है, -24 में से 15 निकाल देंगे, बाकी बचा -9 बटा 20। तो बच्चों ये इसका आंसर है सवाल नंबर 5 का। ये सवाल नंबर 5 है, ये इसका आंसर आ गया -9 बटा 20। चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। जी बच्चों ये है सवाल नंबर, ये रेज हो गया, सवाल नंबर 6 है, -3 है यहाँ पे। ये बच्चों सवाल नंबर पहले का जो नंबर 6 है इसको सॉल्व करते हैं। 4 एंड -3 बटा 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर, यहाँ पे हल, ये इसका बटा नहीं है तो इसका बटा खुद से बनाएंगे, 1 बना लेते हैं, आगे जमा -3 को ब्रैकेट में और बटा 5। अब क्या करते हैं जी बच्चों, इसका पहले तो बटा देखेंगे, बटा मुख्तलिफ है तो फिर इसका ज़ाफ़िकल लेंगे। इसका बटा मुख्तलिफ है तो हम इसका ज़ाफ़िकल लेंगे 1 और 5 का, और 1 और 5 का ज़ाफ़िकल लेंगे तो 5 आ जाएगा। अब बच्चों क्या करते हैं, 5 को कोठे में रखेंगे, 1 पे तकसीम करेंगे, जो आप 5 आएगा, 5 को आपने ज़रूरत दे देनी है 4 से। अब बच्चों क्या करेंगे, 5 को कोठे में रख के 5 पे तकसीम करेंगे तो जो आप 1 आएगा, 1 को आप ज़रब दे दें -3 से ज़रब दे दें। अब इसको ज़रब दे देते हैं, 4 5 20,
जमा का साइन यहाँ पे जमा है, यहाँ पे 3 एकम 3 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा जमा माइनस माइनस आ गया, और 3 एकम 3 आ गया, बटा आ गया जी 5। अब बच्चों 20 में से 3 निकाल देते हैं, बाकी बचा 17 और बटा 5। तो बच्चों ये सवाल नंबर 6 का आंसर है 17/5 इसका आंसर है। तो बच्चों ये सवाल नंबर 1.3 का सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। करते हैं सवाल नंबर 2 को। जी बच्चों ये सवाल नंबर 1 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 2 है तहजीब को हल करें और सॉल्व इट। मतलब ये सवाल है इनको हल करना है, ये सेम वैसे ही हैं, बस उसमें क्या था, उसमें ऐड करना था, यहाँ पे एंड लगा हुआ था, यहाँ पे उसने जो है ना जमा का निशान जो है वो दे दिया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इसको सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे सॉल्व भी लिख सकते हैं और हल भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अब इंग्लिश मीडियम है तो सॉल्व ठीक है। पहले उर्दू में थी तो बुक सॉल्व लिखते थे, अब इंग्लिश मीडियम है तो इसको इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। अब क्या करेंगे, ये बच्चों जो होता है बटा होता है, ये सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 का पहला जूस है। जो बटा होता है वो मुस्बत में होना चाहिए, जमा में होना चाहिए, माइनस में होगा तो हम उसका इजाफेकार नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, ये जो माइनस है इस माइनस को ऊपर वाली रकम के साथ कर देंगे, ऊपर ले जाएंगे, और 40 को प्लस में कर देंगे, -5/14 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसको अलग ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। अब बच्चों जैसे हमने सवाल पहले किया था वैसे ही सेम इसको भी कर लेंगे। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 14 है, 40 और 14 का इजाफा ले लेते हैं एक साइड पे, 40 14 2 2 4 0 वैसे आएगी, 2 7 14, 2 एकम 2 और 7 वैसे आ जाएगा, 2 5 10 और 7 वैसे आ जाएगा, 5 एकम 5 7 वैसे आ जाएगा, 7 एकम 7। अब बच्चों इसका ज़रब दे लेते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 5 40 और 40 को ज़रब देते हैं 7 से, 7 0 और 7 4 28। बच्चों ये बन जाएगा 280। इसका इजाफेकाल कितना आ गया, इसका इजाफेकाल आ गया जी 280। अब ये 280 जो है इसको अब हल करते हैं इसके साथ। बच्चों जैसे कि हमने पहले हल किया, ये 280 जो है इसको आप कोठी में रख लें और तकसीम कर लें पहले बटे पे। अब क्या करते हैं जी, 40 को हम ज़रब देंगे ऐसे अदद के साथ कि हमारे पास आंसर कितना आ जाना चाहिए, 280 आ जाए, 280 के करीब आ जाए। ये पहले दो अदद हैं, ये 28 हैं, ये 40 बड़ा है 28 से, लिहाजा हम तीनों अदद पे करेंगे। तो अगर 14 को ज़रब देते हैं हम 40 को अगर ज़रब देते हैं 14 से, 4 0 4 4 16, 1 0 और 4 एकम 4, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, लिहाजा हम कर लेते हैं इसको 40 2 80, 40 4 कर लेते हैं, 4 0 4 4 16, 40 को हम 6 पे कर लेते हैं, 6 0 और 6 4 24, 7 पे कर लेते हैं, 7 0 और 7 4 28। तो बेटा हम 40 को जो करें अगर ज़रब दें 7 से तो कितना होता है 280, इसका आंसर आ गया 7। अब हमने क्या करना है जी, -3 को ज़रब दे देनी है 7 से, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, या ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ पे जमा आ गया। अब क्या करते हैं जी, अब हमने 280 को तकसीम करना है 14 पे। 14 को हमने ज़रब देना है किसी भी टेबल पे, किसी भी अदद से, हमारे पास जो आंसर है वो 280 आ जानी चाहिए। तो 14 को ज़रब दे लेते हैं, 14 को ज़रब दे 40 से, कितना आंसर होता है 4 0 4 4 16, 1 0 और 4 एकम 4, ये ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 14 को हम किसी और अदद से ज़रब देते हैं, 14 को ज़रब दे लेते हैं हम 14 से दे के देख लेते हैं, 4 4 16, 1 4 4 एकम 4 और 5, 4 एकम 4 और 1 एकम 1,
ये बन जाएगा जी 6 9 196। ये तो बहुत कम है, लिहाजा हम जो है ना 14 को किसी और अदद से ज़रब देते हैं। 14 को ज़रब दे लेते हैं, 18 से ज़रब दे के देख लेते हैं। 8 4 32, नहीं 18 पे भी नहीं जाएगा। कोई और अदद देख लेते हैं, नहीं सॉरी, 14 को 14 14 2 28, 28 में से 28 चला गया, बाकी बची 0। ये बन गया जी 20। अगर हम 228 को 14 पे तकसीम करें तो आता है जी 28, 20 आता है। तो आप क्या करेंगे जी, -5 को ज़रब दे लेते हैं 20 से। ये बच्चों इसको ज़रब देंगे 7 3 21, जमा माइनस माइनस आ गया। अब इसको भी ज़रब दे लेते हैं, 5 को ज़रब देंगे 20 से, 5 0 5 10 100 हो जाएगा, माइनस का 100 बटा आ जाएगा जी 280। अब क्या करेंगे जी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, जमा माइनस माइनस हो जाएगा बटा 280। अब क्या करते हैं जी, ये दोनों रकमें माइनस की हैं, इनको इकट्ठा कर देंगे, इकट्ठा कर देते हैं या जमा कर लेंगे। ये बन जाएगा जी 100 माइनस 121 बटा 280। तो बच्चों ये सवाल नंबर 1 का आंसर है। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। -121 280, ये इसका आंसर है बच्चों। चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। जी बच्चों सवाल नंबर 2 को हल करते हैं। सवाल नंबर 2 है जी -5 बटा 9 जमा -1 बटा 3। अब इन दोनों का बटा मुख्तलिफ है, इनका जुज़ाफ़े कर लेंगे। 9 और 3 का जुज़ाफ़े कर लेते हैं। 3 3 9 और 3 कम 3 3 कम 3 3 3 9। तो बच्चों इसका 3 और 9 का जुज़ाफ़े का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ये बच्चों ये 3 और 9 का जुज़ाफ़े 9 आ गया। 9 को कोठे में रख के 9 पे तकसीम करेंगे तो जवाब 1 आएगा। -5 को आप ज़रब दे दें 1 से, जमा लगा दें। 3 को 9 को कोठी में रख के 3 पे तकसीम करेंगे, 3 3 होता है, 3 आंसर आएगा। -1 को आप ज़रब दे दें 3 से, आप इसको ज़रब दें 5 ही कम 5 माइनस का 5, यहाँ पे जमा। 3 को इससे ज़रब देंगे 3 ही कम 3 बटा 9। अब क्या करते हैं जी, ये माइनस का 5 वैसे आ गया, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, जमा माइनस माइनस हो जाएगा और बटा 9। अब 5 में 3 जमा करेंगे तो ये 8 बन जाएगा और साइन माइनस का ही रहेगा। तो -8 बटा 9 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। माइनस ये बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। ये सवाल नंबर 3 है मेरे पास। 3 बटा 4 जमा -2 बटा 5 जमा -7 बटा 20। अब बच्चों पहले हमने जो जितने भी सवाल किए थे उसमें 2 रकमें थी, यहाँ पे 3 रकमें आ गई, तो ये 3 रकमी सवाल है। क्या करेंगे बच्चे, इनका तीनों का इजाफा कर लेंगे। तीनों का बेटा मुख्तलिफ है, 4 5 और 20। इन तीनों का इजाफा कर ले लेते हैं। 2 2 4 5 वैसे आ जाएगा, 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2 5 वैसे और 2 5 10, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 2 10 10 2 20। बच्चों इन तीनों रकमों का इजाफा का आ जाएगा 20। 20 को आप लिख लें नीचे और ऊपर लगा दें लाइन। अब क्या करेंगे बच्चों, अब जो पहली रकम का है जी, पहली रकम का जो बटा है
को देखेंगे, इस इजाफे कल को आप इधर रख लें कोठी में, 20 को चार पहले रकम के बटे पे तकसीम करें, 4 5 20, अगर इसको इस पे तकसीम करेंगे 5 जवाब आएगा, और 3 को आप ज़रूर दे दें 5 से, आगे जमा का साइन है, जमा आ जाएगा। 20 को आप रखें कोठी में, 5 पे तकसीम करें, 5 4 20 होता है, 4 आंसर आ जाएगा। ये -2 को आप ज़रूर दे दें जी 4 से, यहाँ पे जमा का साइन है, जमा आ गया। आप बच्चों क्या करेंगे, 20 को इस 20 को कोठी में रख के 20 पे तकसीम करेंगे तो एक आंसर आएगा, और -7 को आप 1 से ज़रूर दे दें। अब इनको ज़रूर दे देते हैं, 5 3 15, 2 का ज़रूर देंगे 4 से, 2 4 8, माइनस का 8 आ जाएगा, जमा माइनस माइनस, 7 एकम 7 बटा क्या आ गया जी 20। अब बच्चों क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 15 वैसे आ गया, इसकी ब्रैकेट ओपन करेंगे, जमा माइनस माइनस 8 हो गया, जमा माइनस माइनस 7 हो गया, बटा क्या आ गया जी 20। अब बच्चों क्या करते हैं, ये दोनों रकमें माइनस की हैं, ये जमा किया है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं इन दोनों को। 8 में 7 जमा करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 15 बटा 20। अब जो ये माइनस का 15 है, ये जमा का 15 है, ये इससे कट गया, या 15 में से 15 चला गया, बाकी बचा जी 0 बटा 20। तो लिहाजा बटे बटे को छोड़ें, इसका आंसर आ गया जी 0। ये बच्चों सवाल नंबर है 3। जी बच्चों जो है ये क्वेश्चन नंबर 2, इसके टोटल जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसके टोटल जुज हैं, टोटल जुज 5 हैं। जैसे कि हम 4 पहले कर चुके हैं, 3 पहले कर चुके हैं, चौथा और 5वां मैंने लिखा हुआ है। अब बच्चों ये जो सवाल नंबर 4 है, इसमें थोड़ा सा मतलब जो बुक है उस पर ये दिया हुआ है, ऐसे ही दिया हुआ है, जो इसका आंसर है वो इससे रिलेटेड गलत है, मतलब वो इस जैसा अगर इसको सॉल्व करें तो वो आंसर नहीं आता। अगर यहाँ पे हम 15 लगाएं इस बटे पे तो फिर उसका आंसर बिल्कुल ठीक आता है। तो हम उसको मद्देनजर रखते हुए चलते हैं जी, क्योंकि यहाँ पे 11 नहीं आता और इधर आएगा 15। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको हल करते हैं, यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं। अब ये जी -2 है, इसका कोई बटा नहीं है, तो जिस रकम का कोई बटा नहीं है उसका हम बटा खुद 1 बना देते हैं। अब जमा 7 बटा 11 -4 बटा 15। बच्चों क्या करते हैं, 1 11 और 15 का इजाफे का ले लेते हैं, 1 11 और 15 का इजाफे का ले लेते हैं। ये 11 किसी टेबल पे नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं जी 11 कम 11 कर देते हैं, ये 1 तो पहले ही सॉल्व है और 15 नीचे वैसे आ जाएगा, और सॉरी ये 11 कम 11 आ जाएगा जी। अब यहाँ पे कर लेते हैं 5 पे इसको, 5 3 15, फिर 3 पे कर लेते हैं, 3 कम 3। तो बच्चों ये है, इसको ज़रब देते हैं, इसका इजाफे का देखते हैं कितना आता है। 11 5 55, 55 को आप ज़रब दें जी 3 से, 3 5 15, 3 5 15, 165। इन तीनों का जी बच्चों इसका इजाफे का आ गया 165। क्या करते हैं बच्चों, इसको आगे हल करते हैं। ये जो हमारे पास इजाफे का आया है 165, इसको आप तकसीम करें 1 पे, इसको अगर 1 पे तकसीम करेंगे तो इसका आंसर आएगा 165। 165 को आप ज़रब दे दें जी -2 से, ये जमा है तो यहाँ पे जमा का साइन लगा देते हैं। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम 165 को तकसीम करते हैं जी अगली रकम के बटे पे, तो इस पे तकसीम करते हैं 11 कम 11, 16 में से 11 चला गया, बाकी बचा 5, ऊपर से 5 नीचे उतारा, 11 5 55। बच्चों इसका जवाब आ गया 15। ये जो उसका ऊपर वाला शुमार है उसके साथ इसको ज़रब दे देंगे, 7 को ज़रब दे दिया 15 से, आगे साइन है जमा का तो जमा लगा दिया, आगे ये ब्रैकेट में है तो इधर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब जी क्या करते हैं, अब
जो हमारे पास इजाफे कल आया हुआ है 165 को तकसीम कर देते हैं जी 15 पे, आखिरी रकम के बटे पे जी 15 हिकम 15 कर देते हैं। 16 में से 15 चला गया, बाकी बचा जी 5, 16 में से 15 चला गया, बाकी बचा 1, ऊपर से 5 उतारा, 15 हिकम 15। तो बच्चों इसका आंसर आ गया जी 11। तो 11 को हम क्या करते हैं जी, -4 को ज़रब देते हैं 11 से। अब ये इसको हल कर लेते हैं। अगर 65 को 2 से ज़रब दें तो कितना होता है जी, 2 5 10, 1 11, 2 6 12 और 1 13, और 1 11 2 एकम 2 और 1 3, ये -303 बन जाएगा। आगे जमा का साइन है तो जमा लगाते हैं। ये 15 को ज़रब दे देते हैं 7 से, 5 7 35, 3 का असर 7 एकम 7 और 3 110, 10 हो गया। ये एक टोटल बन गया 105। अब यहाँ पे जमा है तो जमा लगा दिया, 11 4 44, जमा माइनस या माइनस जमा माइनस, बटा क्या आ गया जी 165। अब बच्चों क्या करते हैं जी, अब बच्चों ये ऊपर वाली जो रकमें हैं इनको कर लेते हैं सोल्व। ब्रैकेट को पहले तो ओपन कर लेते हैं, इस ब्रैकेट को -330 जमा 105, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जमा माइनस माइनस हो गया और 44 बटा क्या आ जाएगा जी 165। अब बच्चों क्या करते हैं, माइनस वाली को अलग कर लेते हैं, इनको जमा कर लेते हैं। क्या करेंगे, -330 में से 44 जमा कर देंगे, -330 में 44 जमा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 4 7, ये हो जाएगा जी -374 हो जाएगा, और जमा हो जाएगा जी 105, बटा आ जाएगा जी 165। बच्चों क्या करते हैं, अब हम ये जो -374 है इसमें से 105 निकाल देते हैं। ये 4 में से 5 नहीं निकलता है, असल इधर गया 14 में से 5 बाकी 9, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे रह गया 3 में से 1 चला गया बाकी 2। तो बच्चों क्या बचा जी -269 बटा 165 बच गया। इसको देख लेते हैं, अगर ये सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज इसका यही आंसर होगा। इसको हम देखते हैं, अगर ये कटता है तो इसको काट देंगे, अदरवाइज यही इसका आंसर। तो बच्चों इसको देखें, ये नहीं कटता, तो यही इसका आंसर आ गया -269 बटा 165। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों सवाल नंबर 5 है, -1 बटा 8। सवाल नंबर 2 का जुज़ नंबर 5 है, -7 बटा 24। अब बच्चों इसकी भी ये 3 रकमी सवाल है। अब क्या करेंगे, 8 12 और 24 का जुज़ाफ़े का ले लेते हैं। इसका जो जुज़ाफ़े का आएगा फिर उसके हिसाब से इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे -1 बटा 8 जमा 5 बटा 12 जमा -7 बटा 24। अब क्या करते हैं बच्चों, 8 12 और 24 का इजाफे का ले लेते हैं। 2 4 8, 2 6 12, 2 एकम 2 और 2 2 4, 2 2 4, 2 3 6 और 2 6 12, 2 एकम 2, 3 वैसे आ जाएगा और 2 3 6, 3 एकम और 3 एकम, इनको ज़रब देते हैं बच्चों। 2 2 4 4 2 8 और 8 3 24। तो बच्चों इसका इजाफे का आ जाएगा 24। यहाँ पे बराबर लगा लेते हैं जी बच्चों, इसका इजाफे का आ गया जी 24। अब 24 को आप कोठी में रख के 8 पे तकसीम कर लें। 8 3 24 होता है और -1 को आप ज़रब दे दें 3 से। अब बच्चों आगे साइन जमा का है तो जमा लगा दिया।
अब 8 को आप 24 को कोठी में रख के 12 पे तकसीम करें, 12 दो 24 होता है, 2 जवाब आएगा, 2 को आप बच्चों ज़रब दे दें 5 से। आगे जमा है का साइन है तो जमा लगा दिया, ये रकम ब्रैकेट में है क्योंकि ये माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में हम हल करते हैं। 24 को इस 24 को कोठी में रख के इस 24 पे तकसीम करेंगे, 24 एकम 24 एक जवाब आएगा और -7 को ज़रब दे दें आप 1 से। जी बच्चों इसको ज़रब कर लेते हैं, 3 को ज़रब दी 1 से, 3 एकम 3 जमा माइनस माइनस 5 2 10 जमा और 7 एकम 7। तो बच्चों इस तरह का आ गया आंसर। अब क्या करते हैं बच्चों, ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, -3 जमा 10 और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे जमा, जमा माइनस माइनस बटा आ जाएगा जी 24। बच्चों क्या करते हैं जी, ये दोनों रकमें माइनस की हैं तो इनको जमा कर लेते हैं। ये माइनस का 7 है, ये माइनस का 3, ये माइनस का बन जाएगा 10 जमा का 10 बटा 24। अब बच्चों ये माइनस का 10 है, ये जमा का 10 है, ये इससे कैंसिल हो गया या कट गया, बाकी बचा मेरे पास 0 बटा 24। अब बच्चों नीचे वाले बेटे को छोड़ देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 0। तो बच्चों ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। सवाल 1 से 3 के 2 सवाल मुकम्मल हो गए। चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों सवाल 2 मुकम्मल हो गए हैं, सवाल नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 3 है तहज़ीब को तफरीक करें, सब्ट्रैक्ट करें। तो ये 3 सवाल मैंने लिखे हुए हैं, इसके टोटल 4 सवाल हैं बच्चों। तो 3 सवाल मैं समझा देता हूँ, एक आप खुद करेंगे। तो ये 3 सवाल हैं, उनको करते हैं तफरीक। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं, आगे जी बराबर। अब ये क्या है, 3/4 फ्रॉम 1/2। 1/2 में से 3/4 को माइनस करना है, 1/2 माइनस या तफरीक 3/4। ये बच्चों सवाल है, जिस तरह हमने पहले प्लस वाले सवाल किए उसी तरीके से ये माइनस वाले भी होंगे। जमा और माइनस अगर आपने हल करना है और उनका बटा एक जैसा है तो वो सिंपल जो बटा है उसका एक कॉमन आ जाएगा, ऊपर वाली रकमें प्लस हो जाएंगी, प्लस है तो प्लस हो जाएंगी, माइनस है तो माइनस हो जाएंगी। अगर उन दोनों की नीचे वाली रकमें जो हैं वो मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, तो फिर हम क्या करेंगे, उनका जुज़ाफ़िका लेंगे। जुज़ाफ़िका लेने के बाद जैसे पहले हल किया था वैसे ही उसको हल करेंगे। तो बच्चों ये 2 और 4 है, 2 और 4 का जुज़ाफ़िका लेंगे। अगर 2 और 4 का जुज़ाफ़िका लें तो इसका 4 आता है। अब 4 को कोठी में रख के 2 पे तकसीम करेंगे तो 2 2 4 2 जवाब आता है। 2 को आपने ज़रब दे देना है 1 से, माइनस वैसे आ गया। 4 को कोठी में रख के आपने 4 पे तकसीम करना है तो जवाब आएगा 1, तो 1 को आप ज़रब दे दें 3 से। अब बच्चों क्या करेंगे, 1 को 1 से ज़रब दिया, 1 को ज़रब दिया 2 से, 2 एकम 2 आ गया, माइनस वैसे आ गया, 3 एकम 3 वैसे आ गया, बटा आ गया जी 4। अब बच्चों ये माइनस का 3 है, ये जमा का 2 है, 3 में से 2 चला गया, बाकी बचा माइनस का 1 और बटा बचा 4। तो बच्चों ये सवाल नंबर 3 के जुज़ नंबर 1 का आंसर है। तो करते हैं जुज़ नंबर 2 को सॉल्व। बच्चों इसका ये भी थोड़ा सा हिंट दे दूं, जो इसका टेक्स्ट बुक पे आंसर है वो गलत है और ये वाला ठीक है। करते हैं सवाल नंबर 2 को हल। क्वेश्चन नंबर 3 का जुज़ नंबर 2 है बच्चों, -7/6 फ्रॉम 5/8। बच्चों उसने कहा है कि 5/8 को माइनस करो इसमें से, तो हम लिखेंगे 5/8। यहाँ पे माइनस माइनस करना है तो इसको मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है। अब बच्चों इसके नीचे आ गया 6। अब बच्चों यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। अब 8 और 6 का हम जुज़ाफ़िका ले लेते हैं। 2 4 8 2 3 6 2 2 4 और 3 ऐसा है, 2 एकम 2 और 3 वैसे आ गया, 3 एकम 3, 2 2 4 4 2 8 8 3 24। बेटा इनका जुज़ाफ़िका क्या आ जाएगा, इन तीनों का जुज़ाफ़िका, दोनों का जुज़ाफ़िका आ गया जी 24। अब बच्चों 24 को आप इधर लिख लें, ऊपर लाइन लगा दें। अब 24 को कोठी में रख के 8 पे तकसीम करें, 8 2 16 3 24 होता है। 5 को ज़रब दे दें जी 3 से, माइनस का साइन वैसे लगा दें, ब्रैकेट वैसे लगा देते हैं।
जो 24 है इसको कोठे में रखें, 6 पे तकसीम करें, 6 4 24 होता है। तो बेटा ऊपर वाली रकम का आप ज़रब दे दें, -7 को ज़रब दे दें 4 से। अब बच्चों आप इसको ज़रब दे देते हैं, 5 3 15 माइनस वैसे, और ये 7 7 4 28, माइनस का साइन वैसे आ गया और बटा 24। अब बच्चों क्या करेंगे जी, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, ये 15 वैसे आ गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 28 वैसे आ गया और बटा 24। अब बच्चों क्या करेंगे, इन दोनों को जमा कर लेते हैं, 28 और 15 को जमा कर लेते हैं, 10 3 13, 13 का लगा 3 1 गया सर, 2 और 3 3 और 1 4। बच्चों इनको जमा करेंगे तो ये बन जाएगा 43 बटा 24। तो ये बच्चों इसका आंसर है जुज़ नंबर 2 का 43 बटा 24। जी बच्चों ये है सवाल नंबर 3। अभी हमने एक सवाल किया है सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 2। उसमें जो उसका सवाल है ना, उसमें जो बटा दिया हुआ है 8 दिया हुआ था, वो उसका बटा 8 इधर दिया हुआ है बुक पे, लेकिन वो गलत दिया हुआ है, उसका बटा है 18। तो लिहाजा मैंने उसको हल किया 8 के हिसाब से। तो ये दोबारा इंशाल्लाह वीडियो में मैं ये 18 के इसका बटा 18 बना के भी उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ये है सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 का जुज़ नंबर 3। तो बच्चों इसको हल करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व -3 बटा 5, इसमें से हमने माइनस कर देना है, -3 बटा -4 बटा 9। जी बच्चों 9 इसका इजाफा कर लेंगे। इसको जो मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, इसका एक और भी तरीका है। उसका तरीका ये है कि हमने क्या करना है जी, ये जो दो रकमी है P जमा Q है माइनस R बटा S है। फॉर एग्जांपल ये है, इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं कि ये जो S है इसको आप ज़रब दे दें P से, और माइनस R को आप ज़रब दे दें Q से, बटा Q को ज़रब दे देंगे आप S से। तो ये भी तरीका है, इस तरीके से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, और जिस तरीके से मैं आपको करवा रहा हूँ उस तरीके से भी हम सवाल को कर सकते हैं। तो ये पहले जो सवाल मैंने आपको करवा रहे हैं दूसरे इजाफिकल के तरीके से, ये सवाल मैं आपको इस तरीके से करवा देता हूँ। क्या करेंगे जी, -3 को आपने ज़रब दे देना है 9 से, बटा क्या आ जाएगा, बटे में ये 5 ज़रब 9 आ जाएगा। आगे यहाँ पे माइनस है तो माइनस आ गया। अब क्या करेंगे हम, -5 को ज़रब दे देते हैं -4 से। अब बच्चों इस 9 को ज़रब देंगे 3 से, 9 2 18 9 3 36, माइनस का 36 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे 9 5 4 5 20 और 9 5 45। अब बच्चों क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करते हैं, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस जमा और बटा 45। जी बच्चों इसको हल करते हैं आगे, यहाँ तक 9 1 9 9 2 18 9 3 27 जमा माइनस माइनस आ गया, ये माइनस वैसे है, और 4 5 हो गया जी 20, किस चीज़ का हो गया, माइनस का, 9 5 हो गया जी 45। अब बच्चों क्या करते हैं, इसकी ब्रैकेट ओपन करते हैं, -23 वैसे रह गया, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, जमा माइनस 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 जमा हो जाएगा और बटा आ जाएगा जी 45। अब बच्चों क्या करते हैं जी, ये जमा का 20 है, ये माइनस का 27 है। अब बच्चों 27 में से 20 निकाल देते हैं, बाकी बचा माइनस का 7 बटा 45। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया -7 बटा 45, इसका आंसर आ गया। चलते हैं इसके सवाल नंबर लास्ट सवाल की तरफ। जी बच्चों ये इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ऑप्शन है, लास्ट जुज़ है ये सवाल नंबर 3 का। तो बच्चों इसको हल करते हैं, -2
इसका बटा नहीं है और इसमें से हमने माइनस करना है -7/8 को। अब बच्चों इसका बटा नहीं है तो अब क्या करेंगे, इसका बटा खुद बनाएंगे और इसको हम वैसे लिख लेते हैं। अब बच्चों हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 8 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 और 8 का इजाफे कर लेंगे। 1 और 8 का इजाफे कर लेंगे तो वो 8 आ जाएगा। 8 को कोठी में रख के 1 पे तकसीम करेंगे तो आंसर 1 आएगा। अगर 8 को कोठी में रख के 1 पे तकसीम करें तो आंसर 8 आएगा। 8 को ज़रब दे देंगे 2 से, -2 ज़रब 8। आगे माइनस है तो माइनस साइन लगा देते हैं। अब 8 को कोठी में रख के 8 पे तकसीम करेंगे तो आंसर आएगा 1 और आप उसको 1 से ज़रब देंगे। अब बच्चों 8 को 2 से ज़रब दें, 8 2 16 हो जाएगा, जमा माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस 7 एकम 7। अब बच्चों क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस माइनस जमा और बटा 8। तो बच्चों क्या करते हैं, ये 16 में से 7 निकाल देते हैं, बाकी बचा जी माइनस का 9 बच गया और बटा 8। अब बच्चों ये इसका आंसर आ गया -9/8। तो सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। जी बच्चों ये है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 को हमने क्या करना है जी, इसको हल करना है। सवाल नंबर 4 के ये मैंने 4 रूल्स लिखे हुए हैं, उनको हल करते हैं। जैसे कि पहले सवाल नंबर 3 क्या था तो सेम वैसे ही है। अब बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व 4/7 - 5/14। अब बच्चों इनका जो कसर है बटा है, 7 और 14 को इजाफे कर लेंगे, 7 और 14 को इजाफे कर लेंगे 14 आ जाएगा। 14 को कोठी में रख के 7 पे तकसीम करेंगे, 7 2 14 आएगा। 2 को आप ज़रब दे देंगे 4 से, 2 4 8 हो जाएगा जी। अब बच्चों ये 14 है, 14 को 14 पे तकसीम करेंगे 1 आंसर आएगा और 1 को ज़रब देंगे 5 से, 5 एकम 5 आएगा। अब 4 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 हो गया, -5 और बटा आ गया जी 14। अब बच्चों 8 में से 5 निकाल देते हैं, बाकी बचा जी 3 और नीचे बचा बेटा बच्चों 14। तो यही आंसर इसका आ जाएगा। तो चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ बच्चों। जी बच्चों सवाल नंबर 2 इसका क्या है, ये है जी 1 सही 1/5 - 7/14। बच्चों ये मखलूत कसर है, इसको कसर में तब्दील करेंगे तो इन दोनों को देनी होती है ज़रब। 5 को ज़रब देंगे 1 से, 5 एकम 5 और इसमें ये वाला अदद जमा कर देंगे 5 और 1 6 बटा यही रहेगा 5 - 7/14। अब बच्चों क्या करते हैं, 5 और 14 का इजाफे कर लेते हैं। 5 और 14 का इजाफे कर लेंगे, 5 एकम 5 14 वैसे आ गया, 2 7 14 और 7 एकम 7। बच्चों 5 2 10 और 10 ज़रब 7, 10 7 70 हो जाएगा। इन दोनों का बच्चों जो इजाफे का है वो 70 आ जाएगा। अब क्या करेंगे बच्चों, जैसे कि हम पहले सॉल्व करते आ रहे हैं, 70 को आप इधर कोठी में रखें, तकसीम कर दें 5 पे, 5 एकम 5 2 बचा 20, 5 4 20। तो बच्चों 14 आंसर आ गया। 14 को आपने ज़रब दे देना है जी 6 से। अब बच्चों क्या करेंगे, अब बच्चों ये जो 70 है इसको कोठी में रख के 14 पे तकसीम करेंगे। तो 14 को ज़रब दें अगर 6 से, 6 5 20, 2 क्या सर और 6 कम 6 6 8 80 बन जाएगा, ये तो ज़्यादा हो जाएगा। क्या करते हैं जी 14 5 14 4 5 20, 2 क्या सर 5 एकम 5 2 70। बच्चों 14 को अगर ज़रब दें 5 से तो ये कितना हो जाता है 70। आप 7 को ज़रब दे दें 5 से। अब क्या करते हैं बच्चों, 14 को ज़रब देते हैं 6 से, 14 6 कितना हो जाएगा जी, 14 6 हो जाएगा जी 6 4 24, 2 क्या सर 6 कम 6 6 और 2 8। बच्चों ये 84 हो जाएगा, -5 7 35 बटा आ जाएगा जी 70। अब बच्चों क्या करते हैं, 84 में से हम निकाल देते हैं 35। जी बच्चों 84 में से हम 35 निकाल देंगे, बाकी बचेगा एक हासिल इधर 14 में से 9 चला गया, 14 में से 5 बाकी 9
यहाँ पे बचा जी 7, 7 में से 3 चला गया, बाकी बचा जी 4। जी बच्चों यहाँ पे रह गया 49/70। तो ये बच्चों इसका आंसर आ गया जुज नंबर 2 का। चलते हैं जुज नंबर अगले की तरफ। जी बच्चों ये आंसर इसका नहीं है, ये कट रहा है, तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। 7 ही कम 7, 7 7 होता है 49। ऊपर बचा जी 7 और नीचे बचा जी 10। ये सिफर इसके साथ लगा देंगे, तो बच्चों 7/10 इसका आंसर आ गया। चलते हैं सवाल नंबर जुज नंबर 3 की तरफ। जी बच्चों इसका जुज नंबर 3 है -4/15 -8/25। जी बच्चों ये सवाल है, इसमें हम क्या करते हैं जी, ये है जी P/Q -R/S। अब क्या करते हैं बच्चों, ये जो है P को ज़रब देना है जी S से, बटा आ जाएगा ज़रब Q ज़रब S, और यहाँ पे माइनस है, R ज़रब आ जाएगा Q। इसके इस तरीके से हमने सवाल को हल करते हैं बच्चों। ये मैंने आपको बता दिया, मैं इसको रेज कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे बच्चों, ये हमारे पास है 15, 15 को ज़रब देते हैं 25 से। अब क्या करेंगे, -4 को हमने ज़रब दे देना है, -4 ज़रब 25 -8 को ज़रब दे देंगे 15 से। जी बच्चों तो अब इसको 25 4 कितना होता है 100, जमा माइनस माइनस 8 को इससे ज़रब दे देंगे 8 से। अगर 8 और 15 को ज़रब दें तो ये हमारे पास आ जाता है 120, बटा अगर इनको ज़रब दें तो हमारे पास आ गया जी 375। अब बच्चों क्या करते हैं, ये दोनों रकमें माइनस की हैं तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं, 100 और 100 200 हो गया। ये बच्चों बन गया 200 और बटा है जी 375। अब बच्चों क्या करते हैं जी, 220/375। अब इसको देखते हैं, अगर कटता है तो ये सॉरी ये दोनों रकमें जो हैं, ये जो 220 है ये माइनस का है, ये दोनों रकमें माइनस की थी, इनको जमा कर लिया, लेकिन इनके साथ जो साइन होगा वो माइनस का ही रहेगा। अब बच्चों इनको देखते हैं, अगर कटता है तो काट देते हैं, लिहाजा नहीं तो उसका आंसर निकालते हैं। जी बच्चों ये 5 के टेबल पे कट रहा है, 5 4 होता है जी 20, और 2 इधर चला गया, 22 में से 20 2 इधर चला गया, ये बन गया 20, 5 4 20, ऊपर माइनस साइन माइनस का। अब 5 7 5 7 होता है 35, 37 में से 35 चला गया, 2 बचा, 5 5 25। तो बच्चों -44 बटा आ गया 55, -44 बटा 55 जो है ये बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। सॉरी बच्चों यहाँ पे जी बच्चों इसको काट देते हैं, 4 5 20, 2 इधर चला गया, असल 4 5 20। अब 5 7 होता है जी 35, 37 में से 2 चला गया, 5 5 25। तो बच्चों -44 बटा 75 इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों ये सवाल नंबर -2/5 -3/14। तो बच्चों ये फार्मूले के हिसाब से इसको करते हैं P/Q -R/S। क्या करेंगे बेटा, Q को ज़रब दे देंगे, Q और S को ज़रब दे देंगे नीचे, P को ज़रब दे देंगे जी S से, माइनस और R को ज़रब दे देंगे Q से। तो इसी के तहत इसको हल करते हैं।
-2 को ज़रब दे देना है अपनी 14 से, नीचे आ जाएगा जी 5 ज़रब 14, ऊपर -3 ज़रब 5। अब बच्चों क्या करेंगे, 14 को ज़रब दे देंगे 2 से, 14 2 होता है 28, माइनस का 28 आ जाएगा, -5 3 15, और इसको ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा 4 5 20, 2 गया असल, और ये हो जाएगा 70। अब बच्चों ये इस तरह आ गया। अब ये भी माइनस की रकम है, ये भी माइनस की रकम है, तो क्या करेंगे 28 और 15 को जमा कर लेते हैं, 10 और 3 13, 1 गया असल 43, ये बच्चों बन जाएगा माइनस का 43 बटा रह गया 70। अब इसको देख लेते हैं, अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये नहीं करता, लिहाजा यही इसका आंसर है। चलते हैं जिस नंबर अगले की तरफ। जी बच्चों अगला जुज़ है 4/9 माइनस 5/9। अब बच्चों ये भी उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे, 4/9 माइनस 5/9। ये बच्चों उससे सवाल मुख्तलिफ है, ये इसका फार्मूला इस्तेमाल होगा P/Q माइनस R/Q। इस पे ये फार्मूला अप्लाई होगा। इसमें हम क्या करेंगे, P में से माइनस कर देंगे R, और Q कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे है माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा जमा, बटा आ गया जी 9। अब बच्चों क्या करेंगे, 4 5 9 और बटा 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9। तो बच्चों और नीचे वाले एक की कोई वैल्यू नहीं होती, ऊपर वाला एक जो है इसका आंसर आ जाएगा। बच्चों चलते हैं जुज़ नंबर अगले की तरफ। जी बच्चों अगला जुज़ है इसका जुज़ नंबर 6 है, 1 से 1/12 माइनस 4/9। अब बच्चों क्या करेंगे, ये मखलूत कसर है, इसको कसर में लेके आएंगे, 12 को ज़रब दिया, 1 से 12 कम 12, और 1 जमा करेंगे 12 में, 13 13/12 माइनस 4/9। अब क्या करते हैं बच्चों, इस पे वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, P/Q माइनस R/S। क्या करेंगे, P को ज़रब दे देंगे S से, माइनस R को ज़रब दे देंगे Q से, और Q को ज़रब दे देंगे S से बटे में। जी बच्चों 13 को ज़रब दे देते हैं 9 से, और बटे में क्या आ जाएगा, 12 ज़रब 9 आ जाएगा, माइनस है, -4 है, -4 को ज़रब दे देंगे 12 से। अब बच्चों इसको ज़रब दे लेते हैं, 13 को ज़रब देंगे 9 से, कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, 2 गया असल, 9 एकम 9, 9 और 2 11, माइनस वैसे आ गया। अब 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 माइनस का, और 12 को ज़रब देंगे 9 से, 12 9 कितना हो जाएगा जी, 9 2 18, 1 गया असल, 9 एकम 9, 9 108 बन जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 117, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस, माइनस से माइनस जमा हो जाएगा। अब बच्चों क्या करेंगे, 117 में जमा कर लेते हैं 48, 15, 1 गया असल, 5 6 और ये बच्चों बन जाएगा 165 बटा बच गया जी 108। अब बच्चों इसको देख लेते हैं, अगर ये कटता है तो काट देंगे, नहीं तो यही इसका आंसर आ जाएगा। जी बच्चों ये कट रहा है, काट देते हैं। जी 3 5 बच्चों 15 होता है, 16 में से 15 चला गया, एक हासिल, 3 5 15।
जी बच्चों 3 3 9 और 3 6 18। जी बच्चों ऊपर आ गया 55 और नीचे बचा जी 36। अब बच्चों 55/36 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं बच्चों जुज नंबर 8 की तरफ। यहाँ तक जुज 7 हो गया, चलते हैं जुज नंबर 8 की तरफ। जी बच्चों जुज नंबर जो 8 है वो मैं आपको नहीं समझाऊंगा, वो सेम इसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ तक हमारी जो मशक है 1.3 सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो चुके हैं। बाकी इंशाल्लाह जो सवाल हैं वो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तो आपके प्यार का शुक्रिया। अगर आपको मेरा समझाने का मेथड अच्छा लगता है तो आपसे रिक्वेस्ट दोबारा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ओके शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।